discovery, Sir C.V. Raman brought the first Nobel Award for the country. This year, both Gujarat Science City and the Gujarat Council on Science and Technology, Guj Coast, working under the aegis of the Department of Science and Technology, Government of Gujarat, have organized a series of scientific programs and outreach activities to celebrate the National Science Day. साइंस डे के बारे में आपको बताया गया कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सी.वी. रमन ने जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से विख्यात हुआ उसकी खोज की और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम उसको साइंस डे के रूप में मानें। Today, on the occasion of the celebration of National Science Day 2014 and inauguration of the Science Carnival from 28th February to 6th March 2014, in the Indian context, we have a very strong tradition, philosophical tradition of questioning and inquiry. હવે એ જે નવું શોધ છે એને આધારિત આપણે ટેકનોલોજી પણ નવી ઊભી થાય છે અને એ આપણે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને સામાન્ય માણસના જીવનમાં પરિવર્તન થાય છે પણ એ બધા ઉપયોગમાં લેવા માટે અને જે ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડની વાત છે જે હૈદરજીએ અત્યારે ચર્ચા કરી હતી એ ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ જો ગુજરાત અને ભારતને ખરી અર્થમાં લેવાનું હોય તો આપણે વિજ્ઞાનને પાયામાં રાખવું પડે અને જે રીતે આજે એ સરસ આયોજન થયા છે જેમાં જુદી જુદી સંસ્થાઓ અને અઠવાડિયા દરમિયાનના કાર્નિવલના કાર્યક્રમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી સાયન્સ સિટી ગુજ કોસ્ટ અને શિક્ષણ વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજવામાં આવે છે તે માટે હું આયોજકોનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આ જે 7 દિવસના કાર્યક્રમ છે એમાં આપ બધા ભાગ લો અને એનો પૂરો ઉપયોગ કરો.
નીકળે છે બેસો जीने दो we want justice fight for right to live करे कोई जियो और जीने दो। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ईपीए बिल्डिंग के सामने कुछ लोग नारे लगा रहे हैं। ये लोग अपने आप को वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये लोग नारेबाजी क्यों कर रहे हैं और इनकी डिमांड्स क्या है। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले प्रदूषित तत्व। अब आइए जो गुड ओजोन से बैड ओजोन में बदल गया, ये धरती के निचले हिस्से में रहता है। दर्शक मित्रों, यही वो खूनी दरिंदा है जो मासूमों की बेरहमी से जान लेता है। तो बताइए हमारे दर्शक मित्रों को आग के बारे में थोड़ा। मैं हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। हर वो चीज जैसे कि प्लास्टिक, पेट्रोल और डीजल, लकड़ियाँ वगैरह जलाते हो उसमें से मैं निकलता हूँ। करीबन 100 साल पहले हमारी मात्रा सामान्य थी, लेकिन जब से इंसानों ने कोयला जलाना शुरू किया, पेट्रोल और डीजल का उपयोग शुरू किया, तब से हमारी मात्रा बढ़ती गई और इन वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ। और ये इंसान लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें जिम्मेदार ठहराते हैं। ये कहाँ का न्याय है? वैसे देखा जाए तो इस बारे में पूरा विश्व ही चिंता कर रहा है। इस सीएफसी फ्री एनवायरनमेंट के लिए करीबन 1987 से चर्चा चल रही है। 1987 में मेट्रोलियन नाम के शहर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में करीबन 2000 देशों ने सीएफसी को कम करने का और उनका उपयोग न करने के बारे में चर्चा की थी। हम नदियों के पानी को प्रदूषित नहीं करेंगे। हम नदियों के पानी को प्रदूषित नहीं करेंगे। हम एसिड्स और रेफ्रिजरेटर्स का कम से कम उपयोग करेंगे। हम एसिड और रेफ्रिजरेटर्स का कम से कम उपयोग करेंगे। हम पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करेंगे। हम पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करेंगे।